लेकिन भरत जी ने कुछ नहीं पढ़ा। पिताजी थक गए और मन में निश्चय कर लिया कि अब ये पढ़ेगा नहीं। लेकिन भरत जी मन ही मन प्रभु का नाम जपते थे। पिताजी का शरीर पूरा हो गया। भाइयों ने बहुत प्रयास किया कि इसको कुछ पढ़ाएं, लेकिन भाइयों ने भी प्रयास किया, नहीं कुछ हो पाया। अंत में भाइयों ने विचार किया कि अब इसकी भाग्य में शिक्षा नहीं है, क्या कर सकते। भरत जी मन ही मन खूब हंसे, प्रसन्न हो गए कि संसार की ये लौकिक पढ़ाई पढ़ने से कोई कल्याण नहीं होने वाला है। हमें तो केवल भगवान के भजन को ही करना है, वही हमारा सबसे उत्तम शिक्षा है, वही हमारी सबसे उत्तम पढ़ाई है। सब पढ़ाई पढ़ने के बाद अगर भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। कोई भी कार्य हो, उस कार्य के करने के बाद मन में अगर संतुष्टि ना होवे तो कार्य फिर व्यर्थ लगता है। संतुष्टि ही तो चाहते हैं, इसीलिए तो काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। क्यों? मन को संतुष्टि मिले, धन आएगा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेकिन वो धन आता है, मन में और इच्छा बढ़ती है, जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकाई है। आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और इतनी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं कि जो कमाने वाला कमा के लाया हुआ धन है वह भी कम पड़ता है। लेकिन भगवान के नाम का जो धन है यह कभी घटता नहीं है, कभी कम नहीं होता है। भरत जी को भाइयों ने कहा कि तुम जाओ, घूमो टहलो, जहां रहना है रहो, घर में रहोगे, कुछ करोगे नहीं तो आपस में झगड़ा होगा। मुक्त कर दिया। भरत जी ने कहा कि हम तो यही चाहते थे कि आप लोग हमको छुट्टी कर दो। अब भरत जी पूर्ण स्वतंत्र हो गए, जहां चाहे वहीं पड़े रहें। कोई अगर खिला देवे तो खा लेवे, नहीं पड़े रहे। मन इतना भगवान में लग गया कि उनको भूख भी नहीं लगती थी। ज्यादा भूख तो किसको लगती है पता है? जिसको शरीर की चिंता होती है कि शरीर हमारा कमजोर ना हो जाए। फिर देखो सर्दियों में च्यवनप्राश खाएंगे, पता नहीं क्या क्या खाएंगे, शरीर कमजोर ना हो। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो तो कहता है मेरे ठाकुर जी को भूख लगे जो, बस वही हमारे लिए है। ब्रज में अभी भी कितने संत ऐसे हैं जो भोजन नहीं बनाते हैं। ब्रजवासियों के दरवाजे में चले जाएंगे, मैया राधे, तो मैया जो भी बना होगा ला करके दे देंगी, अपना ला करके खा लेंगे, बस भजन करेंगे। अब उनको कहाँ गरम गरम जलेबी धरी हुई है बताओ? गुलाब जामुन कहाँ रखे हुए महात्माओं के जीवन में? बेचारा सूखी रोटी खाने वाले महात्मा। भजन करने वाले महात्मा बहुत कुछ खाते नहीं। कितने महात्मा ऐसे हैं कि महीने में एक दिन मांगने जाते हैं ब्रजवासियों के दरवाजे और सूखी रोटी मांगते हैं। बासी हो तो बासी दे दो, बस एक झोले में भर के ले आएंगे और जमुना जी के बालू में गाड़ करके रख देंगे। और उनको पता है कि किस जगह गड़ी हुई है। अपन डेली 4 रोटी निकाली, कमंडल में जल भरा, रात को डाल दिया रोटी उस कमंडल में, सुबह तक बिल्कुल साड़ी बन गई रोटी। अब बस अपना खा लिया, भजन किया। 1 महीने को लेकर के रख लेते हैं। क्या जाएं रोज रोज, किसके दरवाजे जाएं? अब क्यों भोजन के चक्कर में पड़े रहो? उतना देर भजन करो। फालतू शरीर को बहुत खिला पिला के मोटा तंदुरुस्त करने से क्या फायदा? मन और भजन में नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे महापुरुष वो जानते हैं, उनको ज्ञान हो गया है कि वास्तविक में सत्य क्या है। और हम आप हैं तो पता नहीं क्या क्या, आज महाराज जी रबड़ी बन जाए, आज महाराज जी गरम गरम समोसा बन जाए, आज महाराज जी ये बन जाए। और जैसा खाते हैं वैसे ही मन हो जाता है, फिर भजन में मन नहीं लगता है।
जितना आप व्यंजन खाएंगे, जितना आप अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे ना, वैसे ही आपका मन चंचल होगा। आप ये मत सोचिए कि खिला देते हैं तो मन शांत हो जाता, मन कभी शांत नहीं होता है। कभी खिलाइए खूब, मन को कभी कोई छका नहीं पाया है, मन कभी नहीं छकता है। थोड़ा देर के लिए मन में लगेगा कि बस पेट फुल हो गया है, लेकिन दूसरे दिन फिर कहेंगे कि यार कल थोड़ा चटनी अच्छी नहीं बनती, आज चटनी थोड़ा अच्छी बना देना। इसलिए भोजन की जगह भजन ज्यादा करो, भोजन कम भजन ज्यादा। एक जगह गए थे, मौरानीपुर के पास में एक बरुआ सागर है, वही निवाड़ी है। तो निवाड़ी में एक माता जी प्रधान जी थे, तो उनकी माता जी के यहाँ गए, तो उनका नातिन थी छोटी सी, तो वो गाती थी भजन, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आती है बाधा हजार। बहुत अच्छा गाया था उस बच्ची ने। इतना ही हमें आता है कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आती है बाधा हजार। वास्तविक में सत्य है, 3 बार हम भोजन करते हैं ना, 3 से कम तो होता नहीं है, भले ही चाहे 7-8 बार हो जाए। अब आप करते हो चाहे ना करते हो, हम तो 7-8 बार से कम नहीं करते। बोलो जय श्री कृष्ण। सच्ची में, क्योंकि अब भक्तों के यहाँ जाना है तो जिसके यहाँ जाओ उसी के यहाँ कुछ खाना है। दिन भर में 8 भक्तों के यहाँ गए तो 8 बार हो गया। लेकिन हम ये कहेंगे कि भोजन कम किया जाए, भजन बढ़ाया जाए। भरत जी ने मन से समस्त विषयों के प्रति वैराग्य ले लिया, मन को बिल्कुल संसार की ओर से मोड़ दिया, एकमात्र गोविंद के श्री चरणों में लगा दिया। विघ्न भी बहुत आते हैं भजन में, लेकिन सच्चा समर्पण अपने इष्ट पर हो तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भरत जी को भीलराज पकड़ के ले गए काली के मंदिर में बलि के लिए, कि भील राजा के कोई संतान नहीं थी और उसने मां के मंदिर में मनौती मानी कि मेरे पुत्र होगा तो मैं मनुष्य की बलि दूंगा। पुत्र हो गया तो उसने सोचा कि मैंने बलि की बात कही मैया से इसलिए पुत्र हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो जब समय आता है तो अनायास वो संस्कार के कारण आपको वो फल की प्राप्ति होती है। उसने कहा कि मनुष्य को पकड़ के लाओ, तो भरत जी घूम रहे थे, पकड़ के ले गए। भरत जी से कहा कि चलो तुम्हारा बलि देना है। भरत जी ने कहा ठीक है, मरना है ही, अगर किसी के खुशी के लिए हमारे शरीर का सदुपयोग हो रहा है तो अच्छी बात है। भरत जी चले गए, लेकिन मैया को बहुत दुख हुआ। ऐसे हरि भक्त को ये लोग बलि के रूप में लेके आए हैं। अरे मेरे तो संसार के समस्त जीवधारी पुरुष सब मेरे पुत्र हैं, संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं सब मेरे पुत्र हैं। मैं तो जगत जननी कहलाती हूं ना, और ये मेरे पुत्र की ही बलि दे रहा है। इस स्वार्थ बस ये मेरे पुत्र की बलि दे रहा है। मां काली को क्रोध आ गया और मां काली प्रकट हो गई और उसी भील का ही मां काली ने बलि कर दिया। कहते हैं कि भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, सारी प्रकृति उसकी रक्षा करती है। आप ये मत सोचिए कि हम भूखे बैठे रहेंगे तो हमें भोजन कौन देगा। आप भजन में लग जाइए। परमात्मा सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, और जितनी भी ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं हैं सब उनके नौकर चाकर संभाल रहे हैं। ये देवता लोग भगवान के ठाकुर जी के नौकर चाकर हैं। ठाकुर जी इशारा करते हैं कि ऐसा करना है तो वैसे ही करते हैं। तो ये भगवान के जो भक्त होते हैं, वह जो भगवान को पूर्णतः समर्पित होकर के रहते हैं, तो भगवान के भक्तों की रक्षा पूरी प्रकृति करते हैं। और जो ताकत हमें च्यवनप्राश से मिलता है ना, खाने से, वो ताकत वो प्रकृति हवा के द्वारा उस भक्त के हृदय में पहुंचाती है।
और जो हम अच्छे अच्छे पकवान खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है, वही ताकत वो हवा के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाती है। परमात्मा कितना कृपालु है। आप जो 56 प्रकार का भोग खा करके भी आप इतने ताकतवर और विवेकवान नहीं बन सकते हो। भजन करने से आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि संसार का कोई भी बलवान व्यक्ति तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। आप प्रहलाद जी की कथा सुनेंगे। प्रहलाद जी भगवान को समर्पित हो गए। हिरण्यकश्यप जो इतना बलवान था, वो महाराज घुटना टेक दिया प्रहलाद जी के सामने, जबकि प्रहलाद जी ने कोई शस्त्र नहीं लिया। किसी प्रकार वाणी के द्वारा भी किसी का अपमान नहीं किया प्रहलाद जी ने। लेकिन भक्ति इतनी प्रबल होती है कि बड़े बड़े अधर्मी, जो बड़े बड़े बलवान अपने को मानते हैं, वह भी हार जाते हैं। मां काली ने भरत जी को मुक्त किया। भरत जी ने राजा रहुगढ़ को भी ज्ञान दिया। सिंध सौवीर देश के राजा पालकी पर बैठ करके कपिल भगवान के यहाँ ज्ञानार्जन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनके कहार में से एक कहार बीमार हो गया और कहारों ने देखा कि ये भरत जी बैठे हुए हैं, पकड़ करके ले आए, पालकी में लगा दिया। अब जिसने कभी पालकी ढोई नहीं, उसे क्या पता पालकी कैसे चलाई जाती है। बेचारे भक्त स्वभाव के भरत, और जब चलते थे तो अपने पैर के सामने एक पग भूमि देख करके चलते थे, कहीं कोई जीव जंतु ना आ जाए। और कहीं कोई जीव जंतु आवे तो उछल पड़ते थे, और जैसे उछले तो पालकी का बैलेंस बिगड़ जाए। राजा बैठे हुए थे पालकी में, तो वो उन्हें तकलीफ होने लगी, तो उन्हें डांटना शुरू कर दिया। मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती है? इतना मोटा हट्टा कट्टा होकर के भी पालकी नहीं ठीक से ढो रहा है। देखने में युवा दिखता है, लेकिन अंदर से ताकत तो बिल्कुल नहीं है तेरे अंदर। बहुत कुछ कह डाला। तो भरत जी को लगा कि इसको ज्ञान देना चाहिए। भरत जी ने कहा कि अरे मूर्ख राजा, तो अहंकार की पालकी में बैठ करके संत के पास ज्ञानार्जन के लिए जा रहा है। संत महापुरुषों के पास जाओ तो कभी अहंकार में मत जाओ। अहंकार का त्याग करके फिर संत महापुरुषों के पास जाओ, तभी वो संत महापुरुष अपने ज्ञान में से कुछ आपको दे पाएंगे। अहंकार से ना तो परमात्मा मिलते हैं, ना परमात्मा के भक्त मिलते हैं। जीव को थोड़ा अहंकार हुआ, वही परमात्मा से बहुत दूर हो जाता है। तुम तो केवल एक छोटे से टुकड़े सिंध सौवीर देश के राजा हो, और हम तो पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे। फिर भी हमने उस चक्रवर्ती सम्राट के पद को, उसको ऐसे त्याग दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और तुम संत के पास जा रहे हो, पालकी के ऊपर बैठ करके जा रहे हो। संत के पास तो नंगे पैर जाना चाहिए। राजा रहुगढ़ को लगा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, इनके गले में यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, लगता है कोई विप्र है। चरणों में गिर पड़े रहुगण और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप क्षमा करिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भरत जी ने कहा कि आपने हमें नहीं पहचाना, लेकिन हम जानते हैं आप कौन हो, और जो तुम हो वही हम हैं। हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। जो मिट्टी आपके शरीर में लगी हुई है वही हमारे शरीर में लगी हुई है। जो 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर बना, वही 5 तत्वों से हमारा बना है। जो भगवान ने बुद्धि विवेक देकर के तुम्हें पैदा किया है, वही बुद्धि विवेक तो हमारे अंदर है। बस तुम्हारे अंदर मोह के कारण आपने संसार को अपना मान लिया है। हमने मोह त्याग करके परमात्मा को अपना मान लिया है, और हमने शरीर का भी त्याग कर दिया है। शरीर से भी मोह नहीं है।
महाराज भरत जी के ज्ञान से रहुगण का ज्ञान प्रखर हुआ और भरत जी के चरणों में प्रणाम करके रहुगण फिर कपिल मुनि के आश्रम में चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी नरक भी बताए गए हैं, नरकों का वर्णन भी आया है। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। उन नरकों में जीव को भेजा जाता है शुद्ध करने के लिए। जब जीव संसार के माया मोह से ग्रसित मन के माध्यम से विषयी हो जाता है तो उस विषयी मन को, जीवात्मा को फिर नरक में भेजा जाता है। नरक में यातनाएं दी जाती हैं, बहुत दुख पाता है वह जीव जंतु। ये 84 लक्ष जो योनियां है ना, यही तो नरक है। एक आपने जीव को सुना होगा, वो जिसको बिच्छू कहते हैं। बिच्छू जानते हैं, नाम सुना होगा, देखा भी होगा। बिच्छू का जीवन जानते हैं कितना दुखदाई होता है? नहीं पता होगा आपको। बिच्छू जब बच्चों को जन्म देती है, बिच्छू बच्चों को जन्म देती है तो वो बच्चे उसी अपनी माँ के शरीर में लिपट जाते हैं और उसके शरीर को नोच नोच करके खाते हैं। वो एक दिन में नहीं मरता है बिच्छू, कई दिन तक नोच नोच के खाते रहे, जब तक उसके शरीर में थोड़ा भी कुछ रहता है तो अंत में वह मर जाता है तड़प तड़प के। अब विचार करिए, यही तो नरक है। जन्म भी दिया उसको और उन्होंने ही उसके शरीर को नोच के खाया है। ऐसे 84 लक्ष योनियों में जीव को भेजा जाता है और उन 84 लक्ष योनियों में भेज करके जीव को इतना कष्ट दिया जाता है कि उसको संसार के मोह में कोई आसक्ति नहीं रह जाती, संसार के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है। फिर लगता है कि हे ठाकुर जी, अब तो आप ही हैं केवल, हमारा कोई नहीं। जब हमारे पुत्र, हमारे संतान हमारी ये दशा कर रहे हैं तो हमारा कौन हो सकता है? तब उस जीवात्मा को परमात्मा के प्रति अनुराग होता है। वैसे ही तो हम आपका जीवन है, आप लोगों को लगता है, लेकिन पुत्र ही तुम्हारे धन को खा रहे हैं, पुत्र ही तुम्हारी संपत्ति को खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? यही तो हो रहा है। तुम कमा रहे हो जिनके लिए, वही तुम्हारी संपत्ति को खा रहे हैं और अंत में मालूम है क्या होता है? सत्य घटना है, आप सबके जीवन में घटती है और देखते भी होंगे। जब प्राण निकल जाते हैं ना, तो जो जिसने जीवन भर परिश्रम करके कमा करके रखा, उसके लिए मालूम है उसके कपड़े, उसकी सारी वस्त्र, बिस्तर उसी के साथ निकाल के बाहर कर दिया जाता है, उसी के साथ निकाल के बाहर कर दिया जाता है। चिंतन करना चाहिए, कभी कभी बैठ करके सोचा करो कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारी क्या दशा होगी। तुम्हारा वह वस्त्र जो पहनते थे वो निकाल के सब बाहर कर दिया जाएगा। तुम जिसमें विश्राम करते थे वह तुम्हारा आसन निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो तुमने हार पहन रखा है, जो सोना पहन रखा है, वो सब उतार लिया जाएगा। जो तुम्हारी धन संपत्ति है वह सब हड़प कर ली जाएगी। तो अब इसी से विचार करो कि प्यार किससे है उनको, तुम्हारे परिवारजनों को प्यार किससे है? तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारी दौलत से प्यार है। इसलिए ये विवेक सदैव बना करके रखना कि कोई हमारा नहीं है, हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी से मोह मत करना। कोई किसी का नहीं है, मरने के बाद क्या दशा होगी देख लेते हैं, और आप सब वो कार्य करते भी हैं। सबके जीवन में वही घटना घट रही है, सदैव याद रखना। कभी कभी आंख बंद करके मरने का नाटक किया करो घर में। हाँ, आंख बंद कर लिए और देखा करो आंख बंद करके कि हम मर गए। तो फिर आपको अंतिम समय कष्ट नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया वो सत्य है। एक सज्जन थे, बेचारे महात्मा के पास रहते थे।
महात्मा जी ने उस बालक, पहले छोटा बालक था, वो महात्मा जी के पास आश्रम में रहने लगा, तो महात्मा जी ने उसे यौगिक क्रियाएं सिखा दी। यौगिक क्रियाएं सिखा दी तो उसको प्राण वायु को रोकने की क्रिया भी बता दी कि तुम घंटे 2 घंटे तक अपने प्राणों को रोक सकते हो। वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, तो माँ बाप नहीं माने, विवाह कर दिया। संत जी ने मना किया, मत संसार में फंस बेटा। अरे बोले गुरुजी हमारे माता पिता हैं, बड़ी इच्छा है उनकी, अग्रस्त जीवन में बहुत सुख है गुरुजी, आपको क्या पता। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा हमें तो पता नहीं, तुम पता कर लो, तुम्हें पता चलेगा, कोई किसी का नहीं है। अरे बोले गुरुजी हमारे घर वाले इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, आपको नहीं पता है। बोले ठीक है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार हो गए। फिर एक दिन गए गुरुजी के पास, बोले बेटा हमने कहा था तुम माया में मत फंस। बोले गुरुजी क्या करें, अब फंस गए हैं। बोले अभी भी हम कह रहे हैं कि घर का त्याग कर दो। बोले गुरुजी बेटा है छोटा, पत्नी है, बच्चे हैं, कैसे छोड़ दे। गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम्हें हमने प्राण रोकने की क्रिया बताई थी, योग क्रिया, तुम आज एक काम करना, प्राण रोक करके बैठ जाना, पता चल जाएगा कौन तुम्हारा है। तुम बहुत कहते हो ना सब प्रेम करते हैं हमें घर वाले, पता चलेगा कौन कितना प्यार करता है तुम्हें। बोले ठीक है गुरुजी। अब वो रोक करके प्राणों को लेट गया, तो पत्नी गई, देखा, हिलाया डुलाया तो प्राण रोके हुए था। नाड़ी देखी तो बोले ये तो पधार गए। जाकर के सासू जी से बताया, माता जी वो तो पधार गए। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा ये तो सब समाप्त हो चुका है। तो किसी ने कहा कि भाई इनको गुरुजी से बहुत प्रेम था, गुरुजी को बुला लीजिए थोड़ा, गुरुजी भी देख ले में नाड़ी वाड़ी। गुरुजी को सूचना दी गई, गुरुजी आए और गुरुजी ने देखा, अरे बोले ये तो बहुत अच्छा लड़का था, बताओ इतना जल्दी चला गया, हम इसको ठीक कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा मंत्र है। अरे बोले गुरुजी ठीक कर दीजिए। बोले ठीक है, एक गिलास जल लेकर के आओ। जल लेकर के आए। अब गुरुजी ने 7 बार उसके ऊपर वो जल घुमाया और पिताजी से कहा कि लीजिए आप पी लीजिए। बोले तो गुरुजी क्या हो। बोले आप मर जाएंगे, जीवित हो जाएगा। अरे बोले महाराज जी हम नहीं पिएंगे। अरे बोले भाई आपका बेटा है, आप पी लीजिए। अरे बोले गुरुजी ठीक है, बेटा मर गया, ठीक है, दोबारा दूसरा बेटा आ जाएगा, लेकिन हम नहीं पिएंगे। माँ से कहा तुम ही पी लो। बोले महाराज जी ठीक है, अब ये तो पधार ही गया है, कोई बात नहीं। पत्नी से कहा कि तुम ही पी लो देवी, तुम्हारा पति है, जीवित हो जाएगा। बोले महाराज जी इनके जीवित इनमें से क्या होगा, हम मर जाएंगे। बोले महाराज जी ऐसा करिए कि आपका चेला है, आप ही पी लीजिए। देखिए बोले गुरुजी आप पी लीजिए। और हम लोग तो ऐसा है कि गृहस्थ जीवन में आप अकेले हैं, आपका कोई आगे पीछे है भी नहीं। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, अब हमारा तो चेला है, हम तो अपने चेला को मरने थोड़ी देंगे। और गुरुजी ने वो कोई ऐसा जल तो था नहीं, पी लिया और वो चेला को ठोका। बोले बस उठो। देखा कितना प्यार करते हैं सब ये तुझे। बस उसने कहा बस गुरुजी देख लिया मैंने, ये संसार के लोग सब स्वार्थी हैं। मैं तो भ्रम में था कि ये मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन कोई किसी से प्यार नहीं करता है, सब स्वार्थवश प्रेम करते हैं। नाटक प्रेम का, लेकिन स्वार्थ अपना है। हर कोई केवल प्रेम का नाटक करता है, असली प्रेम कोई नहीं करता है। महाराज नरक में भेजा जाता है जीवात्मा को, और नरक में यातना देकर के उसको पवित्र किया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज जी से परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव क्या हमें भी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने भी एक संत का अपराध किया है।
श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नरक में तो जाना ही पड़ता है जीव को, कारण कि उसके जो पाप हैं, जीवात्मा जब संसार के मोह में फंस जाता है तो कुछ उसमें विकार आ जाते हैं। वैसे जीवात्मा तो पवित्र है, लेकिन ये मन बुद्धि चित्त इंद्रियों के द्वारा वह विकार युक्त दिखाई देता है। जैसे आपके सोने का आभूषण है, सोने का आभूषण है, सोना में कोई विकार नहीं होता है, सोना पवित्र है, लेकिन ऊपर से वो थोड़ा मैल लग जाता है सोने में, तो थोड़ा गंदा दिखने लगता है। उसे हम सोनार के पास ले जाते हैं, कहते हैं भाई इसको ठीक कर दो, चमका दो। तो सोनार फिर क्या करता है, उसको अग्नि में गर्म करता है। वो देखता है कि कितना मैल है इसमें, उसी हिसाब से उसको गर्मी देता है, उसमें केमिकल लगाता है या कोई भी चीज से उसको पवित्र कर देता है, चमका देता है। ऐसे जीवात्मा में भी, जीवात्मा तो पवित्र है, लेकिन संसार के विकार मोह माया से जो विकार हुआ वह जीव में लिपट जाता है और जीव विकारी हो जाता है। उसको नरक में भेज करके उसके विकारों को जला करके पुनः पवित्र करके फिर भेजा जाता है। महाराज परीक्षित जी को दुख हुआ, बोले गुरुदेव कोई ऐसा साधन है कि जो पाप से मुक्त कर सके? बोले हाँ है। क्या है? बोले भगवान का नाम है, नाम में सामर्थ्य है। अजामिल जैसा पापी ब्राह्मण जिसने जीवन में केवल पाप किया था और अंतिम समय अपने पुत्र के नाम के माध्यम से नारायण का नाम ले लिया, उसकी मुक्ति हो गई। भूल करके परमात्मा का नाम ले लिया तो उसकी मुक्ति हो गई, और जो भाव से जपेगा उसकी कहना क्या है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हे हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने आज आमिलोपाख्यान सुनाया और बताया कि भगवान की भक्ति में ऐसी शक्ति है, अगर भाव से भक्ति करेंगे तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अनजान में भगवान का नाम अगर मुख से निकल जाए तो भी प्रभाव देता है। परमात्मा का नाम चाहे जैसे लिया जाए वह अपना प्रभाव दिखाई देता है। जैसे गुड़ को आप चाहे लड्डू बना के खाएं तो भी मीठा लगेगा, चाहे आप उसको सोन पापड़ी बना के खाएं या कैसे भी खाएं तो मीठा ही रहेगा। ऐसे परमात्मा का नाम है, बहुत मधुर है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने दक्ष प्रजापति की भी कथा सुनाई। दक्ष की 10,000 पुत्र हुए। 10,000 पुत्रों को दक्ष प्रजापति ने कहा कि जाकर के नारायण सरोवर में तपस्या करो और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो भगवान नारायण से वरदान मांगो कि हमारा सुंदर विवाह हो गए और तुम लोग फिर सुंदर गृहस्थी बसाओ। नारायण सरोवर में जाकर के तपस्या करने बैठे ही थे दक्ष पुत्र, 10,000 पुत्र। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने पूछा, क्यों भाई क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी तपस्या कर रहे हैं। क्यों? बोले हमारा विवाह होगा, सुंदर गृहस्थी बसाएंगे। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख हो, तपस्या करके गृहस्थी के लिए तपस्या? अरे उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या करो, संसार में बंधन के लिए तपस्या कर रहे हो, जीवन मुक्त होने की तपस्या करो। ऐसा ज्ञान दिया नारद जी ने। उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ, फिर वो तपस्या में लीन हो गए, फिर घर गए ही नहीं। दक्ष प्रजापति को जब पता चला तो पुनः 1,000 पुत्रों को भेजा तपस्या करने के लिए। और जब वो आए तो नारद जी तो बैठे ही थे वहां। नारद जी ने कहा, तुम क्या करोगे? बोले गुरुजी तपस्या करेंगे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। नारद जी ने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारे बड़े भाई जिस मार्ग पर गए हैं उस मार्ग पे छोटों को भी चलना चाहिए ना। भगवत भजन करके जीवन मुक्त हुआ जाता है, संसार के बंधनों में बंधा नहीं जाता है। ऐसा ज्ञान दिया, वह भी साधु हो गए। दक्ष को पता चला, बड़ा क्रोध आया और नारद जी घूमते घूमते दक्ष के यहाँ पहुंच गए। दक्ष ने देखा तो क्रोध में तो थे ही दक्ष। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि तुम जैसा साधु बने घूम रहे हो वैसे मेरे पुत्रों को भी बना दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कभी किसी जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरोगे। नारद जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा किया है आपने। 2 घड़ी से ज्यादा रुकना भी ठीक नहीं है साधु का। कहीं ज्यादा देर रुकेंगे तो मोह ममता हो जाएगी। देखिए, प्रत्येक परिस्थिति में हम आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा कुछ ऐसा भाव ले ले कि वह श्राप भी हमको वरदान सिद्ध हो जाएगा। हम आप क्या करते हैं कि किसी ने अगर गाली भी दे दी ना तो वो गाली हमको लगता है कि बहुत बड़ा अपमान कर दिया। किसी की गाली में भी अगर आशीर्वाद दिखाई दे तो समझ लेना कि हमारा विवेक जागृत है। हम आप ऐसा नहीं सोचते। कोई एक गाली देता है तो हम 10 गाली देने की ताकत रखते। कैसे हमें गाली दी जाती है? कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए। गाली दिया है ठीक है, उसने दिया है ना आपको, आप मत लीजिए।
कोई वस्तु आपको कोई दे रहा है और तुम लोगे नहीं तो वो किसके पास रहेगी? देने वाले के पास रहेगी ना। तो तुम कोई गाली दे रहा है, लो ही नहीं, उसी के पास रहेगी गाली उसकी। और हम क्या उसके बदले गाली देते हैं, माने उसकी गाली को ले लेते हैं, ये गलती कर जाते हैं। कोई अपमान कर दे आपका तो आप ये अपमान मत समझो कि आपका अपमान हुआ है। आप उसमें सकारात्मक सोच से, अच्छे विचारों से उस अपमान में भी सम्मान खोज सकते हो। जैसे नारद जी ने दक्ष प्रजापति के श्राप में भी वरदान खोज लिया कि धन है आपने हमें श्राप दिया, हम कहीं 2-3 दिन रुक सकते थे और 2-3 दिन रुकते तो हो सकता है किसी से मोह ममता हो जाती। अब आपके श्राप से हमको ये सुख मिल गया कि हम 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकेंगे और कहीं हमें किसी से मोह ममता नहीं होगी। अहिल्या जी ने, अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि तुम पत्थर की हो जाओ। अहिल्या पत्थर की हो गई। जब श्री राम जी ने अपने चरण छुड़ाए अहिल्या के मस्तक पर तो अहिल्या दिव्य रूप धारण हो प्रकट हो गई। राम जी के चरणों का स्पर्श किया, गुरु प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु से कह रही है अहिल्या कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। कि मुनि ने जो हमें श्राप दिया है ना कि तुम पत्थर के हो जाओ, ये उन्होंने बहुत अच्छा मेरे ऊपर उपकार किया है। श्राप नहीं, वरदान है। अगर मुझे वो श्राप नहीं देते तो हे राम जी आपका दर्शन मुझे नहीं प्राप्त होता, आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त नहीं होती। ये तो मेरे स्वामी ने बहुत बड़ी कृपा की है कि मुझे पत्थर बना दिया और आप करुणा करके अपने चरण का स्पर्श मेरे मस्तक पे किए और मुझे दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। कभी भी श्राप आपको श्राप जैसा नहीं लगेगा। दुख में भी आप सुखी हो सकते हैं। आपके पास ऐसा विवेक के साथ आप विचार करेंगे तो उसमें सुख दिखाई देगा। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं दक्ष प्रजापति ने फिर 60 पुत्रियों को जन्म दिया और सभी पुत्रियों का विवाह, 27 पुत्रियों का विवाह तो नक्षत्रों के साथ, चंद्रमा के साथ कर दिया। जो नक्षत्र के रूप में हैं ये दक्ष पुत्रियां हैं। सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। एक बार की बात है, देवताओं की सभा महाराज देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में देवता लोग पराजित हो गए, दैत्य लोग जीत गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले जिसमें अमृत भी निकला। लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्ण कर लिया और 14 रत्नों में मुख्य रत्न था अमृत। वह अमृत भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिला दिया, दैत्यों को मोहित कर लिया। इस तरह से भगवान ने अपने देवताओं का पक्ष लिया। भगवान का 52 अवतार हुआ। भगवान ने 52 अवतार धारण करके बलि को 3 पग भूमि की याचना की और 3 पग भूमि में तीनों लोकों की सारी संपत्ति नाप ली। ऐसे भगवान ने अपने देवताओं का पक्ष लिया है, क्योंकि देवता भगवान के समर्पित हैं और दैत्यों को अहंकार है कि हम तो स्वयं अपने बल से सब कुछ अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर रहे हैं। और देवताओं को जब कष्ट होता है तो ठाकुर जी की शरण में जाते हैं, प्रभु आप हमारी रक्षा करिए, हम आपके शरण में हैं। तो भगवान फिर देवताओं की रक्षा करते हैं। राजा अम्बरीश की भी कथा आती है। अम्बरीश महाराज जी ने अपने चक्रवर्ती सम्राट पद को संभालते हुए भी भगवान की भक्ति की। हम अपने घर को संभाल रहे हैं फिर भी भजन नहीं कर पा रहे। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश
इतनी बड़े राजकाज को संभालते हुए भगवान की भक्ति ऐसे करते थे, सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक केवल भगवान की सेवा में लगे रहते। भगवान ठाकुर जी का मंदिर बनाया था दिव्य, मंदिर का पोछा करना, झाड़ू लगाना, ठाकुर जी के पार्षद मलना, ठाकुर जी की चक्की चला करके आटा निकालना स्वयं अपने से करते थे। ठाकुर जी को प्रसाद बनाना, भोग लगाना, यानी सुबह जगने से लेकर के सोने तक की दिनचर्या महाराज अम्बरीश स्वयं करते थे, भक्ति भाव से करते थे। तब प्रभु ने विचार किया कि ये राजा अम्बरीश तो हमारी सेवा में लगा रहता है और इसके राज्य में अगर किसी अन्य राजा ने आक्रमण कर दिया तो बेचारा ये दुखी परेशान हो जाएगा। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जाओ अम्बरीश की रक्षा में रहना। अब विचार करिए, तुम भी भक्ति करोगे भगवान की तो भगवान तुम्हारी सेवा में भी चक्र को छोड़ देंगे। जाओ, हमारे भक्त पर कोई संकट ना आवे। हम आपको विश्वास नहीं होता है ना, संसार के लोगों पर विश्वास होगा, भगवान पर विश्वास नहीं होता है। कभी भगवान पर विश्वास करके देखना, आप बैठे बैठे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल नाम जप करते रहेंगे और उससे ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि को भी सुदर्शन के दुख से मुक्त किया। देखिए, कभी भी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम साधु हैं और सामने वाला गृहस्थ है तो वो कमजोर है। भक्ति तो कोई भी कर सकता है। भक्ति के लिए कोई निश्चित वर्ण की जरूरत नहीं है, निश्चित आश्रम की जरूरत नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है भगवान। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और तेहि बिन क्षेम न पावहि प्राणी। भक्ति के बिना जीव को शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। भक्ति तो बहुत आवश्यक है। आप चाहे घर में रहें, चाहे वन में रहें, चाहे आप गृहस्थ बन के रहे, चाहे विरक्त बन के रहे, भक्ति बहुत आवश्यक है। अम्बरीश जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। इक्ष्वाकु वंश में महाराज मानधाता हुए और मानधाता के ही वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए और बाहुक के सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्र हुए। वो 60,000 पुत्र कपिल भगवान की दृष्टि मात्र से जल के भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने विचार किया कि हमारे चाचा लोगों को भस्म कर दिया कपिल भगवान ने, अब इनकी मुक्ति कैसे हो। गंगा जी के आगमन की तपस्या की उन्होंने। अंशुमान की तपस्या से गंगा जी नहीं आई और अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप से कहा कि बेटा, हमारा धर्म बनता है कि हमारे पितृ लोग मुक्त हों। हर कोई इसीलिए तो पुत्र की चाह रखता है कि हमारे संतान होवे तो उसके कम से कम पुण्य के प्रताप से हमारे पूर्वज पितर लोग मुक्त हो जाएंगे। महाराज दिलीप ने तपस्या की और दिलीप की तपस्या से गंगा जी नहीं आई। उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ से कहा कि पुत्र, तुम तपस्या करना मां गंगा को लाने के लिए। भगीरथ जी ने तपस्या की और गंगा मैया प्रसन्न हो गई। गंगा मैया ने कहा कि हम पृथ्वी लोक में तो आ सकते हैं, लेकिन हमें कोई संभालने वाला चाहिए। हमारा वेग बहुत तेज है। हम पृथ्वी में जाएंगी, अगर सीधे पृथ्वी लोक में जाएंगे तो पृथ्वी तो फोड़ करके हम रसातल में चले जाएंगे। भगीरथ से नारद जी ने बताया कि आप भगवान शिव जी से कहिए, भगवान शिव जी की आराधना करिए। भगीरथ जी ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय दिगंबराय शिव दिगंबराय हर हर बोले नमः शिवाय दिगंबराय शिव दिगंबराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव